डीएलएड 2018 बैच के सभी प्रशिक्षुओं को शुभ संध्या। जैसा कि आपको एक वीडियो भेजा गया था, पहला वाला जो आपकी पहली टॉपिक से था, उसमें था अनुस्वार, हलंत और विसर्ग के बारे में पढ़ना और उनका अच्छे से उच्चारण करना। आशा है वो टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग जान गए होंगे कि अनुस्वार क्या होता है, हलंत क्या होता है और विसर्ग क्या होता है, उन्हें किस तरीके से उच्चारित किया जाता है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है, यानी अगला बिंदु है, जो अगला टॉपिक है आपका, वो है पाठ्य वस्तु के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु को समझकर पढ़ना। यानी कहीं कहीं मिलता है कि पाठ्य विषय, यानी पाठ्य विषय के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु को समझकर पढ़ना। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये पाठ्य वस्तु आखिर क्या है। पाठ्य वस्तु के बारे में एक बार जान लेते हैं। इसको अगर हम परिभाषित रूप में लिखना चाहें, एक छोटी सी परिभाषा हमने बनाई है, अगर इस तरीके से हम इसे परिभाषित करें तो लिखा जाएगा, पाठ्यचर्या में जो शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा संचालित शैक्षिक संस्था के द्वारा तैयार किया गया पाठ्यक्रम ही पाठ्यवस्तु कहलाता है। यानी कि जो शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उसकी पूर्ति के लिए सरकार द्वारा शैक्षिक संस्थानों में जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, उसे ही पाठ्यवस्तु कहा जाता है। इसमें 2 पॉइंट निकल कर सामने आ रहे हैं। नंबर 1, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, यानी जो निर्धारित किए गए हैं उद्देश्य, यानी ये जो शिक्षा आपको दी जा रही है, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। दूसरा, सरकार द्वारा निर्धारित, ये जो पाठ्य वस्तु होती है वो सरकार द्वारा निर्धारित होती है, न कि अध्यापकों द्वारा। इसमें एक पहला शब्द निकल कर आया है पाठ्यचर्या। हो सकता है आपको इस वर्ड में दुविधा आती हो, तो हम इसे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। पाठ्यचर्या को जरा समझिएगा। शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी शैक्षिक व सह शैक्षिक क्रियाएं शिक्षण संस्थानों में की जाती हैं, उन्हें पाठ्यचर्या कहा जाता है। यानी शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शैक्षिक व सह शैक्षिक, यानी जो आपकी शिक्षण गतिविधि है, जो सिलेबस या विषय आप पढ़ते हैं वो, और उसके साथ प्लस सह शैक्षिक क्रियाएं, यानी जो विषय है उसके साथ भी जो क्रियाएं आपके साथ कराई जाती हैं संस्थान में, उन दोनों की जो सम्मिलित क्रिया है उसे पाठ्यचर्या कहते हैं। शैक्षिक तो आप समझ ही रहे हैं। अब इसको समझिए कि सह शिक्षा क्या है, सह शैक्षिक क्रियाएं क्या है। ये है जो शैक्षिक क्रियाएं शिक्षण क्रिया के अतिरिक्त कराई जाएं या विषय वस्तु के पढ़ाने के अतिरिक्त जो क्रियाएं शिक्षण संस्थानों में कराई जाएं, उन्हें पाठ्येतर क्रिया या सह शैक्षिक क्रिया कहते हैं। यानी जो आपकी विषय वस्तु है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसके अलावा यदि आपके संस्थान में और जो प्रतियोगिता वगैरह, भाषण और खेलकूद इत्यादि कराए जाते हैं, जो आपके विषय वस्तु के अतिरिक्त जो क्रिया कराई जा रही है, उसे ही सह शैक्षिक क्रियाएं कहते हैं या पाठ्येतर क्रियाएं कहते हैं। ऐसी क्रियाएं हर संस्थानों में होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ साहित्यिक प्रतियोगिताएं होती हैं संस्थानों में, जैसे सेमिनार हुआ, चर्चा परिचर्चा हुई, किसी विषय पर आप चर्चा परिचर्चा करते हैं। कुछ निबंध प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे आपको एक टॉपिक दे दिया जाए और उस पर आपके विचार निबंधात्मक रूप से लिए जाएं, तो उसे निबंध प्रतियोगिता कहते हैं। कविता प्रतियोगिता होती है, जिसमें कोई टॉपिक दे दी जाए, आपको उसमें कहा जाए कि स्वयं रचित एक कविता बनाइए, ऐसी प्रतियोगिता। भाषण आप सभी लोग जानते हैं,
प्रश्न मंच प्रतियोगिता, इसमें प्रवक्ताओं द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और जैसे आपके कई बैच बना दिए जाते हैं, 2 बैच 3 बैच, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और जो बैच सर्वाधिक प्रश्नों के उत्तर देता है उसे प्रतियोगिता का विजेता बना दिया जाता है। तो ऐसी प्रश्न मंच प्रतियोगिता होती है। संस्थानों में कुछ ऐसे ही खेल कूद से संबंधित चीज़ें भी होती हैं, खेल कूद से संबंधित प्रतियोगिताएं, कुछ खेल कूद भी होते हैं, जैसे कबड्डी हो गई, दौड़ हो गई, बाधा दौड़ हो गई, ऊंची कूद हो गई, लंबी कूद हो गई, बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया। ये सब खेल क्रियाएं भी आपके सह शैक्षिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं या पाठ्येतर क्रियाएं, जो आपके विषय हैं, जो आपके पाठ हैं, जो आपके 8 विषय हैं बीटीसी के, उसके अतिरिक्त जो आपकी क्रियाएं कराई जा रही हैं वो सह शैक्षिक क्रिया हैं और वो क्रियाएं ये सब हैं। अब ये तो विषय से संबंधित, ऐसे ही गृह विज्ञान से संबंधित कुछ क्रियाएं भी कराई जाती हैं, जैसे सिलाई। इसमें किसी चीज़ को सिलने के लिए आपको कह दिया जाता है, कोई वस्त्र बनाने के लिए कढ़ाई करना, बुनाई करना, मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता इत्यादि। इसमें जो है विभिन्न प्रकार की रंगोली या फिर अनेक हाथों पर मेहंदी लगाई जाती है। उसके बाद निर्णय लिया जाता है निर्णायकों द्वारा कि कौन सी सबसे सर्वाधिक अच्छी है और उसे ही विजेता बना दिया जाता है। सलाद सज्जा प्रतियोगिता होती है, कुकिंग प्रतियोगिता होती है। ये सब प्रतियोगिताएं विषय से संबंधित होती हैं। कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जो आपके सर्वांगीण विकास के लिए की जाती हैं संस्थानों में। इन क्रियाओं में है शैक्षणिक भ्रमण। आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि आप 2018 बैच के स्टूडेंट हैं, आपका चतुर्थ सेमेस्टर है, आप लोगों को टूर पे भेजा जाएगा। शैक्षणिक भ्रमण उसे कहते हैं। आप भ्रमण करने के लिए जाएंगे, ये आपके सर्वांगीण विकास के लिए है। चित्रकला प्रतियोगिता, इसमें आपको चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। अखबार के आंकड़े जुटाना, इसमें आप अखबार से आपको कोई टॉपिक या कोई समस्या दी जाएगी, उससे संबंधित आपको आंकड़े अखबार द्वारा निकालने होते हैं। संस्थान में बागवानी, आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, जैसे कुछ संस्थानों में ऐसा होता है कि आप लोगों को कुछ फूल, कुछ पौधे लगाने के लिए क्यारियों में कहा जाता है, इसे बागवानी कहते हैं। अध्यापकों द्वारा आप लोगों से वो पौधे लगवाए जाते हैं, उन्हें सींचा जाता है, इससे संस्थान की शोभा भी बढ़ती है। ये बागवानी, ये भी आपके पाठ्य सहगामी क्रियाओं में या पाठ्येतर क्रियाओं में आती हैं। आशा है ये सारे टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। जैसा कि दिया गया है, आपकी पाठ्य वस्तु को अन्य पाठ्य वस्तु को समझकर पढ़ना, यानी ये जो पाठ्य वस्तुएं हैं, ये सारी पाठ्य वस्तुएं आपके सह शैक्षिक क्रियाएं हैं, इनके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आप लोगों का जो अगला टॉपिक होगा वो आपके अगले वीडियो में बताएंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।